everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and I am also well. Now today in this video I am going to discuss English pedagogy which contains 15 marks, okay, and these topics are very beneficial from the point of view of your examination, okay, and these topics are important for your paper 1 and paper 2, either language 1 or language 2. You select English, okay. So let's start our video and I'm going to discuss these topics in bilingual, okay. So let's start our topic now. Number 1, language skills. लैंग्वेज स्किल्स, इससे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं सीटेट में, ओके। आप एक पेन कॉपी भी अपने पास रखिएगा जिससे ये लास्ट टाइम आप रिवाइज कर लोगे तो आई एश्योर कि आपके 15 मार्क्स कवर हो जाएंगे, बट आप इसे पूरा कर लेना, ओके, ठीक है, पूरा वीडियो देख लेना। देखिए, नंबर 1 होती है हमारी लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल्स में हमारी LSRW यानी कि हिंदी में बोले तो सुबोपली, ठीक है, एक निमोनिक्स है, इससे आप याद रख सकते हैं ना। अगर हम इसमें बात करें तो एक रिसेप्टिव होती है, एक प्रोडक्टिव होती है। रिसेप्टिव की बात करें तो पैसिव होती है, रिसेप्टिव को हम पैसिव बोलते हैं यानी कि निष्क्रिय। प्रोडक्टिव जो होती है हमारी वो एक्टिव होती है यानी कि सक्रिय। इसमें जो आती है वो हमारी लर्निंग, और इसमें क्या आती है हमारी लर्निंग एंड रीडिंग, ठीक है। लर्निंग एंड रीडिंग हमारी निष्क्रिय क्यों होती है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम कुछ लर्न कर रहे हैं कॉपी से, फॉर एग्जाम्पल आप इसे देख के कुछ लर्न कर रहे हो तो एक निष्क्रिय होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस तो कर नहीं रहे लर्न करने में, तो इसलिए ये निष्क्रिय में आता है। लर्निंग हमारा किस में आता है? निष्क्रिय यानी रिसेप्टिव, हम सिर्फ रिसीव कर रहे हैं। अभी आप जो पढ़ रहे हो वो रिसीव कर रहे हो, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें रीडिंग, अभी मैं इसमें से कुछ अगर पढ़ रही हूँ तो रीड कर रही हूँ तो मैं कुछ प्रोड्यूस तो कर नहीं रही हूँ, जस्ट रिसीव कर रही हूँ, है ना, तो वो भी हमारा किस में आएगा? रीडिंग में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जहां पे आप कुछ नया प्रोड्यूस नहीं करते, जस्ट जो लिखा है उसे समझ रहे हैं या कुछ लर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने कुछ नहीं इन्वेंट नहीं किया, वो आपकी पैसिव होती है, रिसेप्टिव होती है ना। अगर हम प्रोडक्टिव की बात करें तो एक्टिव होती है, इसमें हमें प्रोड्यूस करना होता है। जैसे कि एज फॉर स्पीकिंग, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पीकिंग बोल रही हूँ तो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, ओके, कुछ बोल रही हूँ, दैट इज योर एक्टिव और प्रोडक्टिव, ओके। राइटिंग, अगर बात करें राइटिंग, मैं यहाँ लिख रही हूँ तो मैं कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं कुछ लिख रही हूँ, दैट इज योर प्रोडक्टिव। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जो आपकी जिसमें आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो वो रिसेप्टिव, ठीक है, जिसमें आप प्रोड्यूस करते हो वो प्रोडक्टिव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ना। इसी में अगर हम बात करें तो रीडिंग हमारे दो तरह की होती है, एक इंटेंसिव एक एक्सटेंसिव। देखिए, जो इंटेंसिव होती है इसमें हम डीप रीडिंग करते हैं, ठीक है, अच्छे से उसको पढ़ते हैं, कुछ फाइंड आउट करते हैं, कुछ बहुत ध्यान से पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल अभी इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे, डीप रीडिंग करोगे, अभी आप जो पढ़ रहे हो ना वो डीप रीडिंग का पार्ट है, ठीक है ना। एक्सटेंसिव की अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई शॉर्ट्स देख लिया, कोई चुटकुला आ रहा था, स्क्रॉल कर रहे थे, ऐसे ही देख लिया, ऐसे मजे के लिए पढ़ना, प्लेजर के लिए पढ़ना, दैट इज योर एक्सटेंसिव। आप समझ गए। इंटेंसिव आपने इसको समझा, ठीक है, डीप रीडिंग की, दैट इज योर इंटेंसिव। एक्सटेंसिव आपने कोई शॉर्ट्स में चुटकुला है, गाना कुछ भी देख लिया मजे के लिए या फिर, तो वो आपका एक्सटेंसिव में आ गया ना। इसी में अगर हम बात करें, रीडिंग में एक स्कैनिंग एंड स्किमिंग आता है, ठीक है। स्कैनिंग और स्किमिंग की अगर हम बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कैनिंग में हमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, इसलिए हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पैसेज का क्वेश्चन, आपने कोई पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो आप स्पेसिफिक रीडिंग पूरा पैसेज रीड आउट करोगे, थ्रू आउट लर्निंग करोगे, तब जाके आपको आंसर्स मिलेंगे, ओके। नाउ अगर हम बात करते हैं स्किमिंग की, स्किमिंग में क्या होता है, जस्ट आपको एक आइडिया चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने ये वीडियो ओपन की, उसे आइडिया लेना है, ठीक है, वैसे तो थंबनेल पे लिखा है, बट अगर नहीं लिखा है तो वीडियो ओपन कर, उसने आइडिया लेने के लिए जस्ट ओपन किया तो उसे पता चल गया कि भाई यहाँ पे इंग्लिश पेडागोजी पढ़ाई जा रही है, जस्ट उसे आइडिया लेना है, उसमें ये टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्कैनिंग एंड स्किमिंग ना।
अगर हम दूसरी बात करते हैं इसमें एनपी 2020 की, तो देखिए एनपी 2020 में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे फोकस किया गया था। पहला हमारी जो रीजनल या फिर लोकल लैंग्वेज होती है, दूसरा इंग्लिश, तीसरा कोई अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल मैं अपने परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो पहला मेरी रीजनल लैंग्वेज हिंदी, दूसरा इंग्लिश, तीसरा कुछ भी हो सकती है, संस्कृत या फिर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और जहाँ पे हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं होंगे तो वहां पे उनकी रीजनल लैंग्वेज जो भी हो वो दूसरी लैंग्वेज उसके अपोजिट, और उसके हिसाब से 3 लैंग्वेज, एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ना। ये टॉपिक आई गेस क्लियर हो गया होगा ना। इस पे लैंग्वेज पे मूव ऑन करते हैं। तो लैंग्वेज देखिए 2 तरह से सीखी जाती है, एक हमारी लर्निंग के थ्रू, एक हमारी एक्विजिशन के थ्रू। एक्विजिशन मीन्स पता है क्या होता है? एक्विजिशन मीन्स हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जो हमारी मदर टंग होती। मैं यहाँ हिंदी में बात कर रही हूँ, मेरी मदर टंग हिंदी है, तो हिंदी मुझे किसी ने सिखाई नहीं है। मेरे घर वाले बोलते थे, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में सब बोलते थे, मेरे को हिंदी आ गई, मैंने एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो मैंने वहीं से अर्जित कर लिया अपने फैमिली से, वो मेरी मदर टंग थी, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज थी, ठीक है। मैंने हिंदी इनफॉर्मल तरीके से सीखी, मुझे किसी ने बहुत ज्यादा सिखाया नहीं कि हिंदी सीखो तुम। हाँ, तो मैंने क्या किया, इनफॉर्मल तरीके से सीखी है, अनकॉन्शियसली सीख ली है, ठीक है। अनकॉन्शियसली हम बोल सकते हैं मेरे परिवेश में थी, मेरे वातावरण में थी, इसलिए मैंने सीख ली, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा ना। अगर हम लर्निंग की बात करें तो लर्निंग मतलब अधिगम होता है। फॉर एग्जाम्पल अपने ही परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूंगी, मैंने इंग्लिश जो है, इंग्लिश का अधिगम किया है, इंग्लिश की लर्निंग की है। इंग्लिश को फॉर्मल मैंने स्कूल में बुक्स के थ्रू, रूल्स के थ्रू, ग्रामर्स के थ्रू सीखा है, क्योंकि इंग्लिश मैंने अर्जित तो की नहीं थी, उसका अध्ययन किया है तब मुझे आई, क्योंकि इंग्लिश मेरे घर में कोई बोलता नहीं था, ठीक है ना। ये हो गया फॉर्मल तरीके से सीखा। कॉन्शियसली सीखा है, ठीक है। सब आपने कॉन्शियसली हमने सीखा, कुछ भी अनकॉन्शियस नहीं हुआ था इंग्लिश के परिप्रेक्ष्य में। लैंग्वेज आपको आई गेस क्लियर हो गया होगा ना। दूसरे टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, चॉम्स्की। देखिए चॉम्स्की ने एक 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने एलएडी का बताया। एलएडी क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। हमारे जो ब्रेन में होती है, हमारे ये ब्रेन में एक डिवाइस होती है, इन्होंने ऐसा बताया कि हमारे ब्रेन में ये डिवाइस होती, कहाँ पे होती किसी को नहीं पता, ठीक है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में जो जो लैंग्वेज होती है ना, हमारी ब्रेन में लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर होता है, इसी में हमारी जो होती है भाषा होती है, ठीक है। इसी में भाषा आती है, और क्या बोल सकते हैं, वोकैब आती है, ठीक है। राइट में हमारी क्रिएटिविटी आती है। इन्होंने एलएडी के बारे में बताया कि ये हमारे ब्रेन में होती है, ठीक। इन्होंने ये यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बताया है। इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यूनिवर्सल ग्रामर मीन्स हमारी इनेट एबिलिटी, हमारी कुछ सीखने की इनेट एबिलिटी। इन्होंने बोला बच्चों में एक इनेट एबिलिटी होती है, ह्यूमन माइंड में इनेट एबिलिटी होती है कुछ भी सीखने की। इसको हम इसके थ्रू बोलना चाहेंगे, एक्विजिशन के थ्रू इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि हमारे दिमाग में इन्हें एबिलिटी है कि हमारे घर में हिंदी बोली जा रही है तो हिंदी के रूल्स, और मैंने उससे ये कहा था मुझे पानी दो, इस तरह से सेंटेंस बोल के नहीं सिखाया गया, ठीक है। अपने आप हम सीख गए हैं। तो ये हमारी इनेट एबिलिटी है ह्यूमन माइंड की, जिस वातावरण जिस परिपेक्ष में वो रहता है वो उस हिसाब से चीजों को ग्रहण या अधिग्रहण कर लेता है, वो हमारी इसमें आता है यूनिवर्सल ग्रामर में। और इसमें सिर्फ इन्होंने इतना ही बताया था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में, ठीक है ना। 2 टर्म्स आपके और पूछे जाते हैं, बिक्स और काल। ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कॉग्निटिव स्किल। इंट्रा और इंट्रा एंड इंटरपर्सनल मैंने आपको बताया था। इंट्रा यानी खुद में, मैं सामाजिक नहीं हूँ, इसलिए मैं इंट्रापर्सनल, मैं खुद में रहना पसंद करती हूँ। आप में से बहुत सारे होंगे जो सोशल होंगे, सामाजिक होंगे, बहुत सारे फ्रेंड होंगे, घुलना मिलना पसंद होगा, वो इंटरपर्सनल होते हैं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कॉग्निटिव स्किल्स। इसका काल का क्या होता है? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसमें क्या होता है? एकेडमिक्स में अच्छा कर पाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर लेते हैं, उनको इस हिसाब से पढ़ाया जाता है कि एटलीस्ट एकेडमिक में भी तो अच्छा होना चाहिए, ऐसा थोड़ा ना कि एकेडमिक्स में नहीं अच्छा होना चाहिए, तो इस हिसाब से शिक्षा दी जाती।
ना। अगर हम बात करें यहीं पे लैंग्वेज को और डिफाइन कर लेते हैं, तो देखिए लैंग्वेज जो हमारी होती है आर्बिटरी होती है। हम लैंग्वेज को लाइक मन माने ढंग से, मन चाहे ढंग से सीख सकते हैं। ये हमारी सामाजिक होती है, ठीक है। हम किसी भी समाज में, परिपेक्ष में, वातावरण में आराम से उसको सीख लेना, दैट इज योर सोशल। अगर हम प्रोडक्टिव की बात करें, अभी आप लोग लाइक बोल सकते हैं सोशल, ठीक है। आर्बिट्री मन चाहे ढंग से, मैंने चाहे लिख के समझा दिया, चाहे आपसे बोला ना, पोल किया था कि बोर्ड पे पढ़ाऊं या कैसे पढ़ाऊं, तो मन चाहे ढंग से पढ़ा दिया, ठीक है। अभी आप पढ़ रहे हो तो ये सोशल का काम हो गया ना। अगर ये आपके एग्जाम में इनमें से आ जाता है, लाइक इनमें से आ जाता है, क्या यही टॉपिक ही है तो आएगा ही, ऑब्वियस है आ जाता है। आप आता है और आप सही करके आते हो तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, दैट इज योर प्रोडक्टिव, ठीक है। प्रोडक्टिव और क्रिएटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। नॉन इंस्टिंक्टिव जो होता है ये हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, परिपेक्ष के अकॉर्डिंग जो चीजें होती हैं वो नॉन इंस्टिंक्टिव होती हैं, ओके, ठीक है। नॉन इंस्टिंक्टिव में हमारी ये आती है वातावरण के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ सिस्टम की, तो देखिए व्याकरण होता है, मान लिए हिंदी हमें सीखनी है तो व्याकरण सीखा, उसके रूल्स, ग्रामर वगैरह सारा कुछ सीखा, फिर फ्रेम किया, है ना, फिर जाके सेंटेंस पढ़ पाते हैं या समझ पाते हैं, ठीक है। अगर संस्कृत की हम बात करें तो हम उसमें भी खूब सारे रूल्स समझते हैं, इंग्लिश में खूब सारे रूल्स समझते हैं, उसके बाद हम फॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट भी इसी से कोरिलेट करता है, रूल गवर्न, माने कि अगर रूल्स नहीं पता होगा तो हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे ना, कि जैसे राम इज बॉय, हमें पता नहीं है कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, या कुछ भी हमें नहीं पता है तो हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें होती है लैंग्वेज की। अब ये सारा लैंग्वेज का खेल खत्म हुआ ना। अगर हम बात करें कि कुछ ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक की बात करें तो इसमें सिंटेक्स होता है। देखिए एक सिंटेक्स बहुत पूछा जाता है, सिंटेक्स में सीधे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आता है। सीमेंटिक में यानी कि मीनिंग के लिए अर्थपूर्ण पढ़ना, ठीक है, ये हमारा सीमेंटिक हो जाता है। मॉर्फोलॉजी में हमारे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स का फॉर्मेशन, शब्दों का निर्माण। फोनेटिक एज अ फोन एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ, साउंड से रिलेटेड होता है तो आप जस्ट साउंड से याद रख सकते हैं। फोनोलॉजी हमारे संज्ञानात्मक से रिलेटेड होती है, यानी कि कॉग्निटिव से रिलेटेड होती है। इतना हो गया ना। अगर हम इन पे आते हैं, ये भी आपके एग्जाम में बहुत लाइक नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अब हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या होते हैं लैक्सिकल वर्ड्स। देखिए लैक्सिकल वर्ड्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं जिनका डिक्शनरी में अपना कुछ मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, आप सभी को पता है ये मार्कर है, तो इसका मतलब है अगर आपसे बोला जाए मार्कर तो आपके दिमाग में ये चित्र बन जाएगा। आपसे बोला जाएगा फोन, आपके दिमाग में फोन का चित्र बन जाएगा। आपसे बोला जाएगा कैट, तो उसका मतलब इनका पर्टिकुलर एक मतलब होता है, वही लैक्सिकल वर्ड्स होते हैं जिनका अपना पर्टिकुलर मतलब होता है। ये बोर्ड है तो आपको पता चल गया ये बोर्ड है, ठीक है। फंक्शन वर्ड्स हमारे वो होते हैं जैसे वो रिलेशन, जैसे राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, एंड जो हुआ वो क्या हुआ, फंक्शन वर्ड हो गया, ठीक है। रिलेशन होता है कंटेंट वर्ड्स में, ठीक है, बट हो गया, कैन हो गया, एंड हो गया, ठीक। साइड वर्ड्स वैसे वर्ड्स होते हैं जो रेगुलर हम लाइक डेली लाइफ में देखते देखते या फिर हमारे ऐसे परिवेश में, एनवायरनमेंट में देखते देखते हमें रिपीटेड होते हैं तो वो हमें आ जाते हैं। जैसे कि बेटर है, ही इज बेटर देन हर, ओके, शी इज बेटर देन हिम, इस टाइप से। बेटर है, लाइट है, ये सारे रिपीटेड वर्ड्स होते हैं। साइड वर्ड्स मतलब हम लाइक कभी भी इनको हम देखते रहते हैं, यूजुअल होते हैं, रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। डिप्थॉन्ग्स क्या होते हैं, दो वोवल के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देखिए जैसे ऑयल है, ये प्रोड्यूस कर रहा है दो वोवल के साउंड, ए ई आई ओ यू, ठीक है, आई ओ, ऑयल, ऑयल, ठीक है, दो दो वोवेल की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच अगर एक भी पता है तो दूसरी जस्ट अपोजिट होती है। देखिए टॉप डाउन में क्या होता है, ऊपर से हम नीचे आते हैं। पहले हमने ये पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल यहाँ पैराग्राफ लिखा होता है, पैराग्राफ पढ़ा, उसके बाद हमने ये सेंटेंस पढ़ा कि क्या है, लर्निंग स्किल है। फिर उसके बाद हमने कोई वर्ड पढ़ा, लैंग्वेज स्किल है, फिर हमने वर्ड पढ़ा लैंग्वेज,
ठीक है, वर्ड पढ़ा, ठीक है, फिर हमने अल्फाबेट पढ़े, LANGUAGE अल्फाबेट पढ़ा, ठीक है। इस टाइप से टॉप डाउन अप्रोच हो गई ना। बॉटम अप की अब अगर बात करें तो हम पूरा ऐसे पढ़ेंगे, पहले अल्फाबेट पढ़े, LANGUAGE अल्फाबेट पढ़े, फिर हमने वर्ड्स पढ़े या लैंग्वेज वर्ड्स हो गया, फिर सेंटेंस पढ़ेंगे, लैंग्वेज स्किल और जो भी लिखा हो सेंटेंस हो गया, पैराग्राफ, मान लो ये पैराग्राफ के फॉर्म में होता तो पूरा पैराग्राफ पढ़ा। आई गेस इतना क्लियर हो गया होगा आपको ना। स्टीफन कैशम्स ने 5 हाइपोथेसिस बताई हैं, उनको भी हम जरा सा जल्दी जल्दी से डिस्कस करना चाहेंगे। इन्होंने एक बताई है हमारी नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, इसमें LSRW आता है, जो कि हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस करने का कोई नीड है नहीं। इन्होंने एक एक्विजिशन लर्निंग के बारे में बताया कि हम एक्विजिशन भी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक परिवेश में हम सीख सकते हैं, ठीक है, परिवेश में हम सीख सकते हैं, जैसे हिंदी बोली जाती है तो, या फिर हम कोई परिवेश दे सकते हैं। इन्होंने सेकंड लैंग्वेज को भी बोला कि हम एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि इंग्लिश भी, फॉर एग्जांपल अभी मेरा बेटा है, मैं इंग्लिश यूज कर रही हूँ तो वो सेकंड लैंग्वेज भी एक्वायर कर लेगा, हो सकता है वो इंग्लिश ज्यादा अच्छी बोल ले तो सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं। वही इन्होंने बोला परिवेश देके एक्विजिशन हो सकता है ना। जब बच्चा सीख रहा हो तो उसे हम मॉनिटर करेंगे, कहीं वो गलत तो नहीं, अगर वो गलत है मेरा बेटा तो मैं उसे रेक्टिफाई करूंगी, ठीक है। इनपुट अब देखो वो देख के चीजों को बोल सकता है, मैं कोई चीज उससे बोलती हूँ शिवा प्लीज गिव मी, या कोई चीज है तो वो थैंक यू के बाद क्या बोल रहा है, वेलकम, तो वो चीजों को समझता है, ठीक है। तो देख नई चीजों को एक एक चीज एड ऑन करती हूँ और देखती हूँ कि वो चीजों को समझ रहा है, तो वो इनपुट आया। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस में लाइक ये होता है कि अगर आप इमोशनली बेहतर स्थिति में हैं, ठीक है, तो आप अच्छा समझ सकते हैं, अगर बेटा अच्छी स्थिति में है तो वो सीख सकता है, ठीक है, ये हो गया। और इन्होंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि सेकेंड लैंग्वेज भी हम एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश भी एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमें परिवेश मिल जाए, ठीक है। होमोग्राफ, होमोफोन एंड होमोनिम, ये 3 इंपॉर्टेंट है। सेम तरह से लिखे होते हैं होमोग्राफ, मगर उनका मीनिंग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ मतलब जीवन, लाइफ आप लोग देख रहे हो, दैट इज योर लाइफ, ओके। तो होमोग्राफ लिखे दोनों की मीनिंग सेम है लेकिन अर्थ अलग है। होमोफोन में क्या होता है, प्रोनाउंस हम सेम तरीके से करते हैं लेकिन उनके सबके अर्थ अलग होते हैं। टू, TWO2 दो, टू ही, टू वो भी, टू ही इज गोइंग टू को, ठीक है, इस तरह से इनके अर्थ अलग है। होमोनिम क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है, लाइक इनका साउंड, प्रोनाउंस, स्पेलिंग सब कुछ सेम होगा, ठीक है, लेकिन अर्थ अलग हो भी सकता है, सेम भी है। अब जैसे कैसे, एक एग्जांपल है ना, तेनु सूट सूट करता, मतलब ये सूट की बात है, तो सूट पर्टिकुलर जो पहना हुआ है सूट वो, और सूट करना मतलब अच्छा लग रहा है, ठीक है। आई गेस ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अगर इतना आप कर लेते हैं तो आई एश्योर कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाने चाहिए। ये मैंने पूरा एक निचोड़ निकाला है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्रिस्टल क्लियर होंगी, ठीक है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए, वीडियो पसंद आए, थोड़ा सा भी कहीं भी एडवांटेज लगे कि हाँ ठीक है मेहनत करी जा रही, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मुझे जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा मैं उस हिसाब से बेहतर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और प्लीज़ जो मेरे रिटर्निंग व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, दूसरों को मोटिवेट करिए। सो इतना ही कहना चाहूँगी। सो इतना आप कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाना है। जो मेरे लर्नर्स बोल रहे थे कि इंग्लिश में इशू हो रहा है, तो आप इतना करिए, ठीक है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइस।